नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो विषय है ये भी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी वीडियो है ये आपके लिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और अगर आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बीमार हो रही है, बीमारी आ रही है, या किसी को कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जैसे शरीर में झटके वगैरह लगने या कोई और तरीके की, मतलब आप समझ लीजिए शॉर्टकट में, तो समझ लीजिए हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी औरत हो जिसको आप पहचान ना पा रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बुरे चक्कर आ जाते हैं जी, जिसके ऊपर ये वार करती हैं और वो गिर जाता, बेहोश होने के उसके हो जाते हैं, फिर अस्पताल जाना पड़ जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें करती हैं ये, फोड़े बना देती हैं, गांठ बना देती हैं सिरों में, कहीं किधर गर्दनों पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बैठा रही हैं ये। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि हमने किसे पता करा था, तो बिहार में कोई गोपीनगर करके कोई जगह है, पटना के पास था, गोपी करके उन्होंने बताया था, तो ध्यान से उतर गया पूरा। तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि इनको वहाँ टोनी बोला जाता है, बिहार साइड में टोनी बोला जाता है। तो जिससे बात हुई उन्होंने भी मतलब देखा हुआ था, वहीं महसूस किया था उन्होंने। तो उन्होंने बताया था कि पूरा पूरा घर बर्बाद कर दिया था इन टोनियों ने। और इनकी पहचान ये, जब आप मान लो कोई कुछ करा, इन्होंने कुछ फेंका फाँका आपकी तरफ और आप इनसे लड़ने जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, सारी की सारी घर में बंद हो जाती हैं। जो भी लेडीज़ होगी ये बंद हो जाएंगे घर के अंदर, आपसे अंदर से ही गाली वाली बक देंगे। आप बाहर से कर रहे हो, वो गाली गलौज अंदर से बकेगी, पर थोड़ी देर में अंदर ही बैठ जाएगी आपसे, मतलब बाहर नहीं निकल के वो करेगी मुकाबला, बंद कर लेंगी गेटों को। और 2-4 दिन बाद आप देखोगे फिर अपनी दिनचर्या होती है, सुबह काम करना, ये करना, वो करना, वो करती दिखेंगी आपको। पर उस समय आपसे मुकाबला नहीं करनी, ना ही पूरी रात बाहर निकलेंगी। जिस दिन लड़ाई हुई होगी बाहर नहीं निकलेंगी। तो आप सोचोगे कि आपसे डर के, पर नहीं, वो इसी तरीके से उनका कुछ होगा हिसाब। तो और ये ज़रूर करती हैं, कहीं शादी ब्याह हो आस पास या कुछ ऐसा फंक्शन हो कुछ भी, तो इसमें कुछ ना कुछ फेंका फाँकी करती हैं अधिकतर। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कोई ये बिहार की घटना नहीं है, कि वहाँ भी होता है, गांव में कहीं, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं होता है, दुनिया भर में हुए हैं ऐसे लोग। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो हमने देखा हुआ है कि ये दिल्ली में भी आ चुकी हैं इस तरीके की लेडीज़। और इनका आप ये नहीं पता लग सकते कि ये छत्तीसगढ़ की हैं कि बिहार साइड की हैं कि किस कास्ट की, कि क्या है, ये नहीं पता लग, इतनी गुप्त रहती हैं ये। इनका आप देखेंगे गैस का सिलेंडर भी घर बैठे आ जाएगा, मतलब सब कॉन्टैक्ट होता है इनके पास हर चीज़ का। यानी घर मकान बनाना तो मिस्त्रियों का भी होगा इनके पास एड्रेस, या जिन मकानों में किराए पे रह रही होंगी तो अपना सारा काम कर रही होंगी ये फ़ोन के ज़रिए से भी। इस तरीके से होती हैं। कई बार ये लोग घरों में कैमरा भी लगा लेती हैं दूसरों को डराने के लिए, कि ताकि हम कोई टोना टोटका करें और वो हमारे घर के पास आए तो डरे, मतलब उसको ये लगेगा कि तो और ये कर जाएंगी, क्योंकि कैमरा इनका चल ही नहीं रहा होगा, कहने का मतलब ऐसा होता है। और या वो शॉर्ट हटा देती हैं ये, उस तरीके से ऐसा भी करती हैं, तो कर देती हैं ये आपके घर में। तो आप सोचोगे तो खुद अपने डर के मारे अपनी सिक्योरिटी के लिए इसने कैमरा लगाया, पर ऐसा नहीं, वो कैमरा दिखाने के भी लगा देती हैं इस तरीके की। और अधिकतर ये लेडीज़ ही होती हैं। किसी किसी घर में ऐसा होता है, एक उसकी माँ होगी और 2 लड़कियाँ होंगी, किसी में 1 लड़की होगी। इस तरीके से बच्चे भी होते हैं इनके कई दफ़ा। अधिकतर लड़के कम देखे गए इनके, लड़कियां ज़्यादा होती हैं इन पे, 1-2 लड़की होती हैं इस तरीके की। तो जो मैं आपको घटना बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये घटना भी दिल्ली की है, और पुनर्वास कॉलोनी है, उनमें ये लोग पहुँच चुके हैं मतलब। और हो सकता है आपके आसपास भी हों, तो आप नज़र बना के रखें। और ये ज़्यादातर दरवाज़ा बंद रखेंगे अपना पूरे दिन, जब कुछ काम होगा तो निकल गए चोर की तरह और आ गए। इनकी ये पहचान है अधिकतर। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये घर की सफाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे 3 बजे ही सफाई करने लग गई हैं, 2 बजे कर रही हैं, 4 बजे घर के बाहर अपना पानी वानी बिखेरा बिखेरी कर रही हैं, इस तरीके से करती हैं। ये नॉर्मल बात नहीं है कि नॉर्मल आदमी 4 बजे करेगा ही नहीं सफाई, वो तो इंतज़ार करता है सुबह होने का, खासकर सर्दी हो तो, कि भाई 6 बजे कर लेंगे, 5 बजे कर लेते हैं, 5:30 के बाद करेंगे। पर ये दिन अंधेरे में ही करती हैं ज़्यादातर, कि अंधेरे में सारा काम करके जब तक आप जगोगे ये अंदर हो जाएंगी। यानी जिसके घर पे जो जो डालना है आसपास वो डाल चुकी होंगी जो भी चीज़। और ख़ासकर अगर आपके यहाँ नाली खुली है तो नालियों में डाल जाती हैं, और अगर आपकी छत खुली हुई है तो छत के ऊपर से फेंक जाएंगे, अगर आपके आस पड़ोस में ये है तो। इस तरीके की पहचान है। तो मेरा मतलब ये है कि जो लेडीज़ जानकार भी हैं, घरों में पूजा पाठ करती है, तो उनको भी इनसे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया गया, अगर इन पे आप कोई तंत्र प्रयोग भी करेंगे तो कई बार इनका जो इतना प्रबल तंत्र होता है
कि वो पलट के आपके ऊपर आ जाएगा और आपको ही नुकसान होता है। तो इनसे उलझने में ज़्यादातर फ़ायदा नहीं होता और कई बार मजबूरी ऐसी आ जाती है कि उलझना भी पड़ता है। अगर ये आपके घर के आसपास है तो आपको उलझना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये घर का घर वीरान कर देंगी। इनमें मतलब वो नहीं होती जैसे आप कहो कि कोई दया होती है, कोई शर्म होती है, ऐसा कुछ नहीं होता इनमें। तो जिस घटना को मैं बता रहा हूँ वो घटना इस तरीके से थी कि जहाँ लेडीसें थी ये, वहीं पड़ोस में कोई किराएदार आए थे, तो वो रह रहे थे, उनकी लड़की की शादी का समय था, तो उन्होंने कहा अच्छा मकान ले ले, टाइल वाइल का लगा हुआ, अच्छा किराए पे मिल जाता है, थोड़ा सा अच्छा रहता है शादी ब्याह में। तो किराए पे थे वो, तो अच्छा घर लिया उन्होंने, टाइल वाइल लगा हुआ अच्छा सा बना हुआ थोड़ा किराए पे, ताकि लोग आए तो अच्छी जगह बैठा सकें इस तरीके से। तो वो अचानक उनकी लड़की की नज़र जो है रात को करीब 12 बजे या 12:30 बजे, ये बिल्कुल असली घटना है, उसकी शादी होने वाली थी 2-4-6 महीने पहले ही, मतलब पहले की बात है, 2-3-4 महीने पहले। तो उनकी लड़की ने जो बाहर नज़र उठा के देखा, उस तरफ देखा, बाहर की तरफ, तो वो जो जिस लेडीज़ की बता रहा हूँ उस लेडीज़ की और उसकी लड़कियाँ, जो लड़कियाँ थीं उस लेडीज़ की, वो सिंदूर लगाए, मतलब सफ़ेद कपड़े पहने, और अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जो उनका, शायद वो भी किराए पे थी, तो ऐसी लेडीज़ें किराए पे भी आ जाती हैं कहीं रहने, आपको यही नहीं पता लगेगा मकान इसका है कि किराए का है, इस तरीके से भी कर देती हैं वो अनजान से मकान में, जैसे किसी अनजान ने खरीदा उसमें आकर रहने लग जाएंगे, आप सोचोगे कि हो सकता है किसी और का मकान है, कभी आपको लगेगा इसका मकान है, तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से उसने खड़ा देखा 12-1 बजे उसको। तो जब उस लड़की की नज़र इस पे गई, मतलब ये देखी कमाल की बात, तो वो जो लड़की थी जो सिंदूर उंदूर लगा के साड़ी पहन के एकदम से बढ़िया जैसे सजी होती है शादी में, रात को 12-1 बजे लगाओ ग्रिल पे अपनी खड़ी हुई, मतलब जबकि सब सुनसान होता है, 1-2 बजे जो भी टाइम था उसका, 2-2:30 का टाइम होगा जब आदमी अधिकतर सुनसान हो जाता है, 12 बजे तो लोग जगते हैं, 2-2:30-3 की बात होगी, वो उठी होगी अपने वॉशरूम वगैरह के लिए, तो उसकी नज़र अचानक नीचे गई और उसी टाइम उसकी नज़र उसके ऊपर गई। बस उसने देखा ये लड़की तो कुंवारी है, ऐसा क्यों कर रही है, सिंदूर बिंदूर लगा के, मतलब सजी हुई कैसे खड़ी हुई है। उसने 2-4 मिनट देखा होगा, बच्चे नादान होते हैं, उसने देखा और अपने चली गई। फिर उन्होंने बताया, जब उनके साथ घटना हुई तो उन्होंने बोला कि इस लड़की को 2-4 दिन के बाद ऐसा लगा कि वो रात को चिल्लाने लगी लड़की, कोई गला दबा रहा है इस तरीके से, कोई मार रहा है उसे। फिर उस लड़की ने जब होश में आई तो बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे मैंने तो इसको देखा था 1-2 दिन पहले ऐसा, तो वो समझ गए कि कुछ कारस्तानी है। फिर उन्होंने कहीं ले गए अपने उत्तर प्रदेश में, एटा साइड में गई, वहाँ इलाज उलाज कराया उसका, फिर वो ठीक हो गई, मतलब और उसी टाइम लाए, फिर शादी से 2-4 दिन पहले लाए और शादी कर दी और निकाल दिया। मतलब कहने का मतलब इतना खौफ हो जाता है ऐसी लेडीज़ों का। अब उनके वो बोल भी रहे कि भाई हम ये मकान अब छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी लड़की भी है उनके पास, उसकी भी शादी करेंगे, और उसको मना कर रखा है, उस तरफ की खिड़की बंद कर रखी है कि भाई उधर को देखना नहीं है रात बिरात को, जैसे नज़र चली जाती है तो बंद कर रखा उन्होंने, वो सिस्टम किराए पे बेचा है वो बंद कर दिया कि उधर को जाना नहीं है आपको, इधर इधर देखना है। तो फिर भी कभी गलती से चले जाए तो उनको भी दिक्कत है, तो वो कह रहे हैं इसको खाली कर देंगे, अब थोड़े दिन बाद कहीं और देखेंगे, जैसे ही मिल जाएगा कोई। तो इतना भय पैदा कर देती हैं, ये तो है ये बात इनकी। तो देखो कि लड़की देखने से ही बीमार हो गई, मतलब कितनी ताकत होगी उसमें, लगा लो कोई शक्ति तो होगी नेगेटिव जो देखने से ही उसके अंदर पहुंच गई। तो इस तरीके की बात है। तो ऐसे ऐसे कारनामे ये करती हैं। और किसी की पड़ोस में शादी थी, उन लोगों के घर पे कुछ ऐसा कपड़ा फेंका, किस तरीके का क्या था उसमें लगा हुआ, तंत्र मंत्र या क्या कुछ लगा हुआ, हल्दी फल्दी सी ऐसी कोई चीज़ फेंक दी थी उसके घर पे। उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई उन लोगों को। अब कोई बोले तो बोले क्या, उनको पता है कि ये तंत्र विद्या करेगी, लड़ने से तो ये बाज आएगी नहीं, क्योंकि हम लड़ेंगे तो ये अंदर घुस जाएगी, बंद हो जाएगी। और आजकल कोई सुनवाई है नहीं कहीं भी किसी चीज़ की, और भाई हर आदमी के पास तंत्र विद्या भी नहीं है जो कि मुकाबला कर सके इन लोगों का। और ये जो टोनही विद्या होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये आम जो भगत होते हैं घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, इनको तो कहीं गिनती नहीं है, गिनती नहीं है ये लोग उनको कहीं किसी मायने में। तो इस तरीके की बात है। और जब इतना खौफ सुन लेता आदमी तो जो भगत अच्छा भला होगा वो भी डर जाएगा, उसकी आदि विद्या वैसी ख़त्म हो जाएगी इनका सुनते के साथ ही कि इन पे इतना बल है, ऐसा होता है कई बार। तो इस तरीके की बात है। और कई बार इनको ऐसा भी देखा लोगों ने, जिनकी शादी थी उनके घर में लेडीज़ें थी, उन्होंने देखा ऊपर से तो बिल्कुल निवस्त्र होकर नहा रही हैं 12 बजे 12-1 बजे। बताइए ठंड में, सर्दी का टाइम है, अब मान लीजिए सीजन की बात है, अभी 10-20 दिन पहले की बात है।
तो ठंड में नहाती हुई बताओ, इस टाइम तो ठंड है, अगर कोई आम आदमी नहा लेगा तो जुकाम नमोनिया कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। और वो हट्टी कट्टी दिखेंगे आपको, मतलब होती तो पतली हैं, क्यों वो शक्तियाँ भी उनका खून चूसती रहती है मेरे हिसाब से, वो रहती तो कमज़ोर है, पर वो वैसे नहीं है कि जैसे हम आप नहा के बीमार हो जाएं, इस तरीके से वो पड़ती नहीं देखी आपने कभी बीमार। आप देखेंगे ऐसी लेडीज़ हैं जो बुरा करती हैं, लोग बीमार ही नहीं पड़ती हैं अधिकतर, कुछ ऐसी इनके पास हो जाती है शक्ति कि चाहे 12 बजे नहाएं 1 बजे नहाएं, उस देवी देवता की शक्ति से ही ऐसा कुछ होता होगा। और ना ही खौफ खाती हैं किसी से, ना तरस करती हैं। तो आपके आसपास भी ऐसी स्त्रियाँ हो तो आप नज़र बचाएं और अपना बचाव रखें किसी तरीके से। किराए पे हैं तो कहीं और शिफ्ट हो जाएं, मेरा तो मैं कहने का मतलब ये है। और अगर आपका मकान है तो आपको तो फिर रहना ही पड़ेगा, पर नज़र बना के रखें ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। और ऐसी कोई स्त्री बाल वगैरह फेंकती हो आपके घर के बाहर इधर उधर तो भी नज़र रखें, उन बालों पे भी ना चढ़ें, या कोई और मिर्च मसाला फेंके तो उससे भी दूर रहें। ये बताने का मेरा मकसद था। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें। कुछ भी बात पूछनी हो इस विषय में या कोई बतानी हो तो आप बता सकते हैं इसमें। कमेंट्स ज़्यादा करें कि क्या आपके पास भी हैं इस तरीके की, आपने देखी हैं, महसूस करी हैं, तो इस तरीके से कमेंट्स करें और शेयर जो है ज़्यादा करें, ताकि जो लोग इन बस्तियों में कहीं हैं, पुनर्वास कॉलोनियों में कहीं, तो उनको भी पता लगे कि हाँ इस तरीके के लोग इस कॉलोनी में आ चुके हैं, तो वो भी अपने बेचारे सावधान रहें ताकि किसी के बाल बच्चे का या किसी महिला का नुकसान ना हो। कहने का ये महिलाओं को भी चोट पहुँचाती हैं, बच्चों को ज़्यादातर। तो ये बताने का विषय था मेरा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए।